हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के कैसे प्राप्त करोगे टॉपिक के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, रिएक्शन जो है वो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने देखा कि जो मॉडल पेपर हमारे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया उसमें कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है जब टॉपिक के रिएक्शन दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि आपके जो 5 नंबर के जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है उसमें ये रिएक्शन दिए जाते हैं। तो आपको करना क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको पढ़कर जाना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम कैसे प्राप्त करोगे कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को पढ़ेंगे और इसमें जिन रिएक्शंस को मैंने लिया है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 बार आ चुके हैं। तो इस बार भी पूरे के पूरे चांस है कि ये रिएक्शन आपके एग्जाम में आए। तो देखिए, क्लास 12 केमिस्ट्री सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं कैसे प्राप्त करोगे। इसमें होता क्या है कि कैसे प्राप्त करोगे आपको दे दिया जाता है, आपको रिएक्टेंट दे दिया जाएगा अभिकारक और प्रोडक्ट दे दिया जाएगा उत्पाद। ठीक है, आपको कहा जाएगा कि इसको इससे कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, केवल आपको रासायनिक समीकरण देना होगा, कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको केमिकल रिएक्शन ही देना है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको साथ में लेकर इसको पढ़िएगा। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे ऑक्सैलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। अब देखिए, ऑक्सैलिक अम्ल आपका अभिकारक है, फार्मिक अम्ल आपका उत्पाद है, दोनों दे दिया गया है। बट आपको करना क्या होगा, आपको ये बताना है कि किसके साथ रिएक्शन कराएं, किसकी उपस्थिति में कराएं ताकि फार्मिक अम्ल बने। ठीक है, आपको रिएक्शन में इसको समझाना होगा। फ्री के 5 मार्क्स नहीं मिलते हैं, 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों के रिएक्शन आप लिखेंगे तभी 5 नंबर मिलेंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि ये 5 नंबर के ही आए, ये 8 से 10 नंबर के भी रिएक्शन आते हैं। तो देखिए, ऑक्सैलिक अम्ल मैंने आपको बताया, अगर रिएक्शन करना है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे ऑक्सैलिक अम्ल का जब आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप ऑक्सैलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बना पाएंगे। ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सैलिक अम्ल। नाम मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला लिखा, बीच में गिब्स आउट लगाया और फॉर्मिक अम्ल लिख दिया, बस आपको नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको कुछ और फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसको पूरा करना होगा। देखिए, जब हम ऑक्सैलिक अम्ल को गिब्स आउट लगा दिया ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, देखिए ग्लिसरॉल ये आपका उत्प्रेरक समझ लीजिए, एक प्रकार का कैटालिसिस। ठीक है, इस ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेल्सियस, देखिए टेम्परेचर पर जब हम इसको गर्म करते हैं, देखिए जब ऑक्सैलिक अम्ल को ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 यानी कि 110 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करेंगे, ये गर्म का चिन्ह है, हॉट। ठीक है, गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहां से एक H ले लीजिए, COO ले लीजिए और एक H इसमें से ले लीजिए, तो HCOOH ये हमारा होगा फॉर्मिक अम्ल। कुछ नहीं किया मैंने, यहां से एक H लिया, COO ले लिया और H ले लिया। ठीक, इतना हमने ले लिया, बचा क्या, C बचा और OO बचा, यानी कि CO2 बचा, बस हो गया ये रिएक्शन। ठीक, यही है आपका फॉर्मिक अम्ल। ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल। लेकिन जब भी आप रिएक्शन करें तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो रिएक्शन है वो बैलेंस है कि नहीं है। इसको कैसे जानोगे, जो अभिकारक है उसमें जितने मॉलिक्यूल होंगे, जैसे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उतने इस प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, तभी ये रिएक्शन बैलेंस होगा। देखिए इधर कार्बन कितने हैं, 2, इधर भी कार्बन कितने हैं, 1 और 2, इधर कार्बन कितने, ऑक्सीजन कितना है 2, 2, 4, इधर कितना है 2 और 2, 4 है, हाइड्रोजन कितना, इधर 2 और इधर भी 1, 1, 2 है। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सैलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बन गया है। बस यही करना होगा। दोनों तो आपको दिए ही रहते हैं, सिर्फ आपको बताना है किसके साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे, किसकी उपस्थिति में कराएंगे। ठीक है, तब हमारा फॉर्मिक अम्ल बनेगा। तो जब हम ऑक्सैलिक अम्ल को ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो फॉर्मिक अम्ल बनता है। और CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये है। तो फर्स्ट रिएक्शन समझ में आ गया, दैट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन। इसको आप लोगों को समझना ही होगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एग्जाम में कई बार आ चुका है। सेकेंड रिएक्शन देखिए, दूसरा देखिए, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। अब इसको कैसे करोगे, देखिए इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें आपको एसीटोन को किसी के साथ गर्म
वैसे डायरेक्टली नहीं करना है। पहले तो एसीटोन का फॉर्मूला लिखिए CH3, ठीक है, COCH3, ये होता है हमारा एसीटोन। अब अगर आपको इससे क्लोरोफॉर्म बनाना है तो आपको इसकी अभिक्रिया करानी होगी क्लोरीन से Cl2 से, और इसकी अभिक्रिया करानी होगी NaOH से। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी ये बीच में डिस्टेंस क्यों छोड़ रहे हैं, देखिए इसके कुछ मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, ठीक है, तब हमारा ये बनेगा। अब देखिए क्या होगा, हमने रिएक्शन कराया एसीटोन की, जब हमने अभिक्रिया क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारा बना क्लोरोफॉर्म। देखिए एक C यहां से ले लेंगे, यहां से एक H ले लेंगे, और Cl2 है। अब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, ठीक है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ Cl2 है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। और देखिए यहां पर कुछ और प्रोडक्ट बनेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, 2-3 प्रोडक्ट और बनेंगे। देखिए CH3 COO Na बनेगा, ये सोडियम एसीटेट है, प्लस आपका बनेगा NaCl, और प्लस आपका बनेगा H2O, ठीक है, इतना प्रोडक्ट बनेगा। बट क्या करना होगा, देखिए एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना था, तो हमने एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से के साथ कराई, तो क्लोरोफॉर्म तो बन गया, ये हमारा क्लोरोफॉर्म होगा। लेकिन इसके साथ कुछ और प्रोडक्ट बने हैं, ये क्लोरोफॉर्म है, ये एसीटोन है। लेकिन अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसमें करना क्या होगा, आपको इसको बैलेंस करना होगा। देखिए कैसे करोगे, सिंपल है, CH3COCH3 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है ये आपको समझना होगा। कार्बन कितना है 1 2 3, यहाँ पे कितना है 1 2 3, ये तो ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 3 3 6 और 1 7, इधर कितना है 1 3 1 4 और 2 6, ठीक है, 7 हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे इधर 6 हैं, इधर 7 हैं, ठीक है। तो इसमें एक काम करना होगा, तभी ये आपका हाइड्रोजन पूरा होगा। इस यहाँ पे 4 लिखना होगा, और इस हाइड्रोजन के जगह पर 3 लिखना होगा। अब देखिए कितना हुआ, ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोजन 3 3 6 और 4 10 हो गए। इधर कितना हुआ 1 3 1 4 और 2 का 3 से गुणा होगा, 2 3 6, तो 4 और 6 10। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। क्लोरीन कितना है, देखिए जो जो आपको दिया गया उसको समझिए। क्लोरीन कितना है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, इधर कितना है ये 3 और 1 4 क्लोरीन आपका है, ठीक है। तो इसको कैसे बैलेंस करोगे, देखिए इसके आगे आपको 3 लगा देना है। देखिए इसके आगे 3 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना है Cl2 यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन कितना है 2 ही है, ठीक है। इधर कितना है 3 और 3 6, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 के आगे हम 3 लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 3 क्लोरीन और 3 6 हो गया। यहाँ पे कितना था सिर्फ 2 था, तो इसके आगे 3 लगा दिया, 2 का 3 से गुणा होगा 6। तो ये सब रिएक्शन थोड़े हाई लेवल के हैं, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन आपका बिल्कुल बैलेंस है। अब हम एक बार फिर से देखेंगे। तो आप अगर एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाते हो, एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराना है, आपका क्लोरोफॉर्म बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा, सोडियम क्लोराइड और जल रहेगा, ठीक है। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं, एक बार फिर से देखेंगे। कार्बन कितना है 1 2 3, इधर कार्बन कितना है 1 2 3, ठीक है, ये ठीक। हाइड्रोजन कितना है 3 3 6 और 4 10, इधर कितना है 1 और 3 1 4 और 6 यहाँ पर आपका होगा। देखिए 2 का 3 से गुणा होगा 6, ठीक है, 10 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 और 4 1 5, इधर कितना है देखिए 2 और 3 यहाँ 5, ठीक है, हो गया। क्लोरीन कितना है यहाँ पे 2 का 3 से गुणा होगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 और 3 6 क्लोरीन है, ठीक है। Na कितना है 4 है, यहाँ पे भी 3 और 1 4 है, ठीक है। ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। इसका भी नाम लिख देंगे, ये क्लोरीन है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। मेन प्रोडक्ट हमें क्लोरोफॉर्म बनाना था, तो हमने क्लोरोफॉर्म बना दिया, ठीक है। तो जब एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है, ठीक है। हमें एसीटोन से क्लोरोफॉर्म भी बनाना था, हमने बना दिया। प्लस सोडियम एसीटेट भी होगा प्रोडक्ट में, सोडियम क्लोराइड भी होगा और जल भी होगा, ठीक है। इसको लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा रिएक्शन था। कोई जरूरी नहीं है कि एकदम सिंपल सा आए, ऐसे ही दे दिया जाए, फ्री में नंबर तो मिलेंगे नहीं। थोड़ा हाई लेवल के रिएक्शंस भी दिए जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखना है इनको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
तीसरे पे देखिए कैसे प्राप्त करोगे मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आपको मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है। तो थोड़ा प्रोसेस होगा इसका, मतलब 2-3 पदों में रिएक्शन होगा। देखिए सबसे पहले मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। देखिए एक कार्बन है, मेथिल होगा, OH लगा है, अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो इस मेथिल अल्कोहल की सबसे पहले अब क्रिया कराएंगे हम PCl5 से। PCl5 ये है फास्फेरस पेंटाक्लोराइड। तो हमारा क्या बनेगा, CH3 बनेगा और यहाँ से OH हट जाएगा, Cl आ जाएगा, तो CH3Cl बन गया, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए फिर से इसकी क्रिया कराएंगे हम KCN से, पोटेशियम साइनाइड, KCN, ठीक है। तब यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए यहाँ से अब Cl हट गया, ये CN जुड़ गया, तो यहाँ पे CH3CN हो गया, मेथिल साइनाइड, ठीक है। फिर इसका हम रिएक्शन कराएंगे। देखिए इसका रिएक्शन हम फिर से कराएंगे किसकी उपस्थिति में, देखिए हाइड्रोजन के हम ले लेंगे 4 मॉलिक्यूल, 4H, ठीक है, 4H, और नीचे ले लेंगे सोडियम और ले लेंगे एथिल अल्कोहल C2H5OH। इन सबके रहते हुए इन सबकी उपस्थिति में हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तब हमारा क्या बनेगा, अब जब हमने CH3CN का 4H और NaC2H5OH के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा बना ये CH3CH2NH2, ये बनेगा एथिल एमीन, इसका नाम है एथिल एमीन। लेकिन हमें एथिल एमीन तो बनाना नहीं है, हमें बनाना है एथिल अल्कोहल। तो अब हम लास्ट स्टेप देखेंगे। अब इस एथिल एमीन का रिएक्शन हम करा देंगे किसके साथ, HNO2 के साथ। नाम तो सुना होगा, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल। अब हमारा बन जाएगा, देखिए CH3CH2, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से CH2 हो गया, NH2 हट जाएगा, यहाँ से NH2 हट जाएगा और हो जाएगा यहाँ पे OH, ये बन जाएगा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, पहले मेथिल अल्कोहल लिया, इसका नाम मेथेनॉल भी आप बोल सकते हैं, मेथिल अल्कोहल है। नाम मैं बोलता जा रहा हूँ, सबको लिखूंगा नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा जो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेथिल अल्कोहल, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, प्रोसेस समझिए। मेथिल अल्कोहल का मैंने PCl5 फास्फेरस पेंटाक्लोराइड के साथ अब क्रिया कराया, तो OH हट गया, Cl जुड़ गया CH3 मेथिल ग्रुप में, तो CH3Cl हो गया, मेथिल क्लोराइड। फिर इसका रिएक्शन मैंने KCN से कराया, तो भैया Cl हट गया, CN जुड़ गया, तो CH3CN हो गया, मेथिल साइनाइड। फिर हमने इसका हाइड्रोजनीकरण कराया Na और C2H5OH की उपस्थिति में, यानी कि सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में, तो एथिल एमीन हमारा बन गया। अब एथिल एमीन का हमने नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में इसको गर्म किया, अवक्रिया कराई, तो हमारा एथिल अल्कोहल फाइनली बन गया। इस प्रकार से आप मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। एग्जामिनर है भैया, वो तो होशियार होता है, वो बच्चों को थोड़ा फंसाने का काम करता है कि बच्चे थोड़ा दिमाग लगाएं। तो आपको इस प्रकार से रिएक्शन करना होगा, और इस टाइप के रिएक्शन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनको ध्यान में आपको रखना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। अब है हमारा बेंजीन से एनिलीन। ये रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। बेंजीन का फॉर्मूला किसको किसको पता है, शायद सबको पता हो, शुरुआत से आप पढ़ते आ रहे हैं। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये भी कुछ पदों में होगा, ठीक है। अब अगर आपको बेंजीन से एनिलीन बनाना है, एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित होकर NH2 जुड़ जाएगा, तब ये हो जाएगा एनिलीन। हमें बेंजीन से बनाना है, तो बेंजीन की अपक्रिया हम लोग कराएंगे, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, यहाँ तक कर देंगे, ठीक है। बेंजीन की हम सांद्र HNO3, ये HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है, और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको गर्म करेंगे। यानी कि बेंजीन को जब हम सांद्र HNO3 यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 50 डिग्री से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, देखिए C6H, देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा और यहाँ से NO2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो C6H5NO2 हमारा हो गया। मतलब C6 था, H यहाँ से एक निकल जाएगा और यहाँ से ये NO2 इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसमें आ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा, ठीक,
NO2। तो ये इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। देखिए नाम लिख देते हैं नाइट्रोबेंजीन। लेकिन भैया हमें तो नाइट्रोबेंजीन नहीं बनाना, हमें तो एनिलीन बनाना है। फिर क्या करेंगे, अब हम लोग एक स्टेप और फॉलो करेंगे। ये देखिए यहां तक, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल हम ले लेंगे और SN जो हमारा टिन होता है और HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसकी उपस्थिति में हम नाइट्रोबेंजीन को गर्म करेंगे तो हमारा बन जाएगा C6H5। ये N यहाँ पे रहेगा और यहाँ से 2 H इसमें जुड़ जाएगा NH2। ये हमारा बन गया एनिलीन। देखिए साइड में मैं थोड़ा कर देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा बन गया एनिलीन। तो इस प्रकार से आप बेंजीन से एनिलीन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब बेंजीन को सांद्र HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। अब नाइट्रोबेंजीन को हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल और SN और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो एनिलीन बन जाएगा। यही हमारा प्रोडक्ट होगा। तो बेंजीन से एनिलीन बनाना है तो 2 स्टेप में ये आपका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो कि अपना लास्ट रिएक्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन जो है ये है अमोनियम एसीटेट से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करोगे, मतलब कैसे फाइंड आउट करेंगे आप अमोनियम एसीटेट से एथिल एमीन। तो देखिए अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONH4। ये होता है अमोनियम एसीटेट। नाम लिख लीजिएगा आप लोग, अमोनियम एसीटेट इसको बोलते हैं, ठीक है। नाम मैं लिख देता हूं, अमोनियम एसीटेट, ठीक है। तो हमें बनाना है अमोनियम एसीटेट से एथिलीन। तो कैसे बनाएंगे, तो अमोनियम एसीटेट को हम गर्म करेंगे। किसकी उपस्थिति में, देखिए जब गर्म करेंगे तो H2O इससे बाहर निकल जाएगा। इससे क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा, ठीक है। जब इसको गर्म करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे सबसे पहला वो बनेगा CH3CONH2। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, CH3CONH2। देखिए यहाँ से H2O बाहर निकला जब हमने इसको गर्म किया तो यहाँ H, मतलब जब इसको गर्म करेंगे भैया तो जल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से H2 निकल गया तो यहाँ से O निकल गया तो बचा क्या, CH3CO और NH, 2 बाहर निकल गया, 2 बचा तो CH3CONH2 बचा, ठीक है। इसका नाम क्या लिखेंगे, CH3CONH2 का इसे बोलते हैं एसिटेमाइड या फिर आप एथेनामाइड भी बोल सकते हैं। देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं एथेनामाइड, ठीक है, या इसको एसिटेमाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये बन गया, लेकिन हमें तो एथिलेमीन बनाना है। फिर कैसे बनाएंगे, ठीक है, फिर हम इसका रिएक्शन कराएंगे। देखिए ये ऐसे रिएक्शन करा देंगे किसकी उपस्थिति में, इस जो एथेनामाइड बना है इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे LiAl, ठीक है, LiAlH4 की उपस्थिति में और ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। आप लोग कहेंगे सर LiAlH4 क्या है, इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखिए Li लिथियम, Al एल्यूमिनियम, H4 है हाइड्राइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जब हम एथेनामाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की उपस्थिति में इसको रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एटलीस्ट बनेगा, देखिए C2H5NH2। यही है हमारा एथिल एमीन, इसी को हम बोलते हैं एथिल एमीन, ठीक है। यही हमारा एथिल एमीन है, बस हो गया, ठीक है। तो अमोनियम एसीटेट से एथिल एमीन कैसे बनाओगे, पहले हम अमोनियम एसीटेट लेंगे, इसको गर्म करेंगे तो भैया जल बाहर निकलेगा तो हमारा एथेनामाइड बनेगा CH3CONH2। फिर हम इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो हमारा एथिल एमीन बन जाएगा C2H5NH2, ठीक है, C2H5NH2। मतलब यहाँ से कार्बन C2 हो गया, 3 और 2 H5 हो गया और N ले लिया, इसमें से H2 ले लिया, NH2 बन गया, ठीक है। ये हमारा 5 नंबर रिएक्शन था, ठीक। तो कैसे प्राप्त करोगे टॉपिक के जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। बट अभी मैंने बताया ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी और भी बहुत सारे रिएक्शंस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मतलब क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, इन सब टॉपिक के रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 5 रिएक्शन मैंने आपको बताया। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कितने रिएक्शन आपको पता थे और कितने रिएक्शन समझ में आ गए, क्योंकि थोड़ा सा टफ रिएक्शन मैंने लिया था जो एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है।
तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।